हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐड। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेंगे 1/2 + 4/2। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग दो नंबर फ्रैक्शन में है, उसको ऐड करना है। तो किस तरह से ऐड करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, और इस तरफ न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 2 है। तो देखेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 है, तो दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों 2 की जगह पर एक 2 लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, लाइन बनाएंगे, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में नीचे में दोनों 2 है तो उसकी जगह पर हम लोग एक 2 लिख देंगे। लिख दिए। अब ऊपर वाला नंबर देखेंगे 1 + 4 है, तो उसको हम लोग सेम लिख देंगे 1 + 4। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 1 + 4 कितना होगा, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5, और नीचे में 2 है तो लिख देंगे 2। तो 5/2 आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 5/3 + 2/3 + 4/3। तो यहाँ पर देखेंगे 3 फ्रैक्शन है, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो तीनों जगह सेम है, 3 है, तो उसके जगह पर हम लोग एक 3 लिखेंगे। नीचे में लिख दिए एक 3। फिर ऊपर वाला नंबर देखेंगे हम लोग 5 + 2 + 4, तो उसको हम लोग सेम लिख देंगे यहाँ पर 5 + 2 + 4। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 5 + 2 होगा 7 और 7 + 4 11। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 11, और नीचे में 3 है तो लिख देंगे 3। तो 11/3 आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 6/7 + 1/14। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 14 है। तो ये दोनों अलग अलग है, अगर सेम रहता तो हम लोग एक तो लिख देते, लेकिन अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 7 और 14 का। तो किस तरह से निकालेंगे, 7, 14। तो देखेंगे ये दोनों नंबर सेम टेबल में आता है, तो आता है 7 के टेबल में दोनों नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7, और 7 कितने बार में आएगा 7 के टेबल में, 1 बार में, 7 × 1 = 7 होता है तो 1 लिखेंगे। 14 कितने बार में आएगा 7 के टेबल में, 2 बार में, 7 × 2 = 14 होता है तो लिखेंगे 2। अब देखेंगे 1 और 2 आया, तो 1 को छोड़ के और कोई टेबल में नहीं कटेगा, तो अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 1 × 2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 होगा 7, फिर 7 × 2 14 होगा, तो लिखेंगे हम लोग 14। तो एलसीएम आया 14। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तो 14 आ गया, हम लोगों को एलसीएम निकालना था। तो 7 और 14 का एलसीएम 14 आया, तो हम लोग नीचे में लिखेंगे 14। देखिए अगर सेम नंबर रहता तो हम लोग एक तो लिख देते, लेकिन सेम नहीं है तो हम लोग दोनों का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम 14 आया, तो हम लोग नीचे में लिखेंगे 14। अब देखेंगे यहाँ पर नीचे में जो 7 है उसके टेबल में 14 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, 7 × 2 = 14 आता है। तो 2 आया, तो 2 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 6, उसके बाद प्लस का साइन देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर नीचे में क्या है 14, तो 14 के टेबल में 14 कितने बार में आएगा, 1 बार में, 14 × 1 = 14 होता है तो 1 आया। अब हम लोग 1 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 है तो 1 × 1 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 × 1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 6 कितना होगा
12, तो यहाँ लिखेंगे 12, उसके बाद प्लस का साइन देंगे। देखिए यहाँ पर ऐड नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद ऐड करना है। तो 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा, तो लिखेंगे 1, और नीचे में 14 है तो लिख देंगे 14। अब इसको ऐड करेंगे, 12 + 1 कितना होगा, 13 होगा, तो लिखेंगे 13, और नीचे में 14 है तो लिखेंगे 14, तो हो गया 13/14 आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 3/4 + 2/6 + 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे 3 फ्रैक्शन है, इसको ऐड करना है। तो नीचे में हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर, यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो तीनों अलग अलग है। सेम रहता तो हम लोग 1 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ तीनों अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों डिनोमिनेटर का। तो 4, 6 और 2 है, तो निकालेंगे हम लोग 4, 6, 2। तो देखेंगे तीनों नंबर कौन से टेबल में आता है। सबसे छोटा टेबल देखेंगे 2 का टेबल, तो 2 का टेबल में तीनों नंबर आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। अब देखेंगे 4, 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, 2 2 × 4 होता है, 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद देखेंगे 6 है, तो 6 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, 2 3 × 6 होता है, 3 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3। उसके बाद 2 है, तो 2 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, 1 बार में, 2 1 × 2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब देखेंगे 2 3 और 1 आया, तो ये तीनों नंबर कोई सेम टेबल में कटेगा 1 को छोड़ के, तो नहीं कटेगा। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है और 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, तो हम लोग इसको अब एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे 2 × 2 × 3 × 1, लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 हो जाएगा 4, और 4 × 3 12, और 12 × 1 12 होगा, तो एलसीएम निकल गया 12। देखिए हम लोग तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लिए। अब एलसीएम को हम लोग नीचे में लिखेंगे, यहाँ पर तीनों का एलसीएम आया 12, तो नीचे में लिख दिए 12। अब क्या करना है, अब देखना है पहला फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कितना है, 4। तो 4 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, तो 4 3 × 12 होता है, 3 बार में, तो 3 आया, तो 3 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 हो गया। उसके बाद प्लस का साइन देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर नीचे में 6 है, तो 6 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 6 2 × 12 होता है, 2 बार में, तो 2 आया, तो 2 को हम लोग 6 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 है, तो 2 × 2 करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 × 2। फिर प्लस का साइन देंगे। अब देखेंगे यहाँ नीचे में 2 है, तो 2 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, तो 2 6 × 12 होता है, 6 बार में, 6 आया, तो 6 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 6 × 1। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबको, उसके बाद ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं करना है। तो देखिए यहाँ 3 × 3 तो कितना होगा, 9 होगा, तो लिखेंगे 9। उसके बाद प्लस का साइन देंगे। फिर 2 × 2 4 होगा, तो लिखेंगे 4। इसके बाद प्लस का साइन देंगे। फिर देखेंगे 6 × 1 तो कितना होगा, 6 होगा, तो लिखेंगे 6, और नीचे में 12 है तो लिख देंगे नीचे में 12। मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग सबको। अब ऐड करेंगे 9 + 4 + 6, तो 9 + 4 कितना होगा, 13, और 13 + 6 19, तो आया 19, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 19, और नीचे में 12 है तो लिख देंगे 12, तो 19/12 आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 1 होल 2/5 + 3/10। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 1 होल 2/5 + 3/10 है,
तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ऐड करेंगे। तो अगर आप लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पर सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 × 1 होगा 5 और उसमें प्लस करेंगे 2 तो हो जाएगा 7। तो हो गया 7/5 इक्वल टू का साइन देंगे। कन्वर्ट कर दिए हम लोग इसको इम्प्रॉपर में। अब उसके बाद जो है उसको लिखेंगे सेम +3/10। देखिए अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ 10 है, तो ये सेम नहीं है, तो हम लोग दोनों का एलसीएम निकालेंगे 5 और 10 का। तो निकालते हैं 5, 10। तो देखिए दोनों नंबर कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 1 ज़ा 5 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1, और 5 2 ज़ा 10 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। देखेंगे 1 और 2 आया, तो ये कोई भी टेबल में नहीं कटेगा 1 को छोड़ के, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। अब 5 × 1 × 2, तो 5 × 1 होगा 5, फिर 5 × 2 10, तो 10 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पर हम लोग 5 और 10 के एलसीएम निकाल दिए, 10 आया, तो हम लोग नीचे में 10 लिख देंगे। अब क्या करना है, अब पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे 5 है, तो 5 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 2 बार में, 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 आया, तो 2 को हम लोग 5 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 7 लिख दिए। अब प्लस का साइन देंगे। उसी तरह हम लोग इस साइड देखेंगे, नीचे में क्या है 10 है, तो 10 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 1 बार में, 10 1 ज़ा 10 होता है, तो 1 आया, तो 1 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 3 करेंगे, तो लिखेंगे 1 × 3 लिख दिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 × 7, तो कितना होगा 14 होगा, तो लिखेंगे 14, प्लस का साइन देंगे, 1 × 3 कितना होगा 3, तो लिखेंगे 3, और नीचे में 10 है, तो लिख देंगे 10। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो 14 + 3 कितना होगा 17 होगा, तो लिखेंगे हम लोग 17, और नीचे 10 है, तो लिख देंगे नीचे 10, तो 17/10 हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग अब 3 होल 4/2। इसमें हम लोग ऐड करेंगे +4 होल 3/4। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग दोनों फ्रैक्शन मिक्स्ड में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम लोग दोनों फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे इसको 3 × 2 होगा 6, 6 + 4 होगा 10, तो हो जाएगा 10/2। इसको कर दिए हम लोग। अब प्लस का साइन देंगे, इसी तरह इसको करेंगे। 4 × 4 होगा 16, 16 + 3 होगा 19, 19/4 हो जाएगा। तो हम लोगों ने दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो देखेंगे डिनोमिनेटर यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 का, 2 और 4 का। तो देखिए ये दोनों 2 के टेबल में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, और 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4 आएगा, हो गया। अब ये नहीं कटेगा 1 के टेबल में छोड़ के, और कोई टेबल से नहीं कटेगा, तो एलसीएम निकाल देंगे हम लोग। 2 × 1 × 2, 2 × 1 होगा 2, 2 × 2 4, 4 होगा,
तो एलसीएम हो गया 4। अब हम लोग ये दोनों का एलसीएम निकाल दिए, इसके जगह पर लिखेंगे हम लोग 4 नीचे में लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ नीचे में 2 है, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा? 2 बार में आएगा। 2 2 सा 4 होता है 2 बार में। तो 2 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 10 करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 10, फिर प्लस का साइन देंगे हम लोग। उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे नीचे में 4 है डिनोमिनेटर में, तो 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा? 1 बार में आएगा। 4 1 सा 4 होता है, 1 आया। तो 1 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 19। तो यहाँ लिखेंगे 1 × 19 लिख दिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद ऐड करेंगे। पहले ऐड नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10 होगा 20, तो लिखेंगे 20, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर यहाँ देखेंगे 1 × 19, तो कितना होगा? 19 होगा, तो लिखेंगे 19 हो गया। अब देखेंगे नीचे में 4 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4। मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग ऐड करेंगे, तो 20 + 19 कितना होगा? 39। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 39, और नीचे में 4 है तो लिख देंगे 4। तो 39/4 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग 2 होल 3/4 प्लस 5/2 प्लस 3/4। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग पहला फ्रैक्शन मिक्स्ड में है, बाकी नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम लोग पहला मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं 4 × 2 8 होगा, और 8 + 3 11 होगा, तो हो जाएगा 11/4। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू का साइन देके 11/4, और ये सेम हम लोग लिख देंगे। तो लिखते हैं +5/2 + 3/4 लिख दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 4 है। तो देखेंगे तीनों सेम नहीं है, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तीनों का, 4 2 और 4 का। तो निकालते हैं 4 2 4। तो देखिए ये तीनों नंबर 2 के टेबल में कटेगा, तो लिखेंगे यहाँ 2। तो 2 2 सा 4 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 1 सा 2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1, और 2 2 सा 4 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब देखेंगे हम लोग तीनों नंबर 1 के टेबल में कटेगा, लेकिन 1 हम लोग नहीं लेते हैं। तो 2 के टेबल में तीनों कटेगा? नहीं कटेगा, लेकिन कम से कम 2 कटना चाहिए। तो 2 कटेगा, 2 और 2 दोनों 2 के टेबल में कटेगा, तो काटेंगे इसको हम लोग। 2 लिखेंगे यहाँ, 2 1 सा 2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1, और 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम लोग इसको सेम लिख देंगे 1। देखिए 2 है, तो 2 1 सा 2 होगा, तो 1 लिखेंगे। अब देखेंगे तीनों 1 आ गया, तो 1 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, और 1 का टेबल हम लोग नहीं लेते हैं। तो अब हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 1 × 1 × 1, 2 × 2, और फिर × 1 × 1 × 1। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 होगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 होगा, फिर 1 से करेंगे तो 4 होगा, फिर 1 से करेंगे तो भी 4 होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 4। तो एलसीएम निकाल लिया हम लोगों ने 4। तो अब हम लोग ये तीनों नंबर के जगह पर नीचे में 4 लिखेंगे। इस तरह से लाइन देंगे, लिखेंगे 4। अब देखेंगे पहला फ्रैक्शन, उसका नीचे वाला नंबर 4 है, तो 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा? 1 बार में आएगा। 4 1 सा 4 होता है, 1 आया। तो 1 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 11। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1 × 11 हो गया। अब हम लोग प्लस का साइन देंगे। इसके बाद
ये फ्रैक्शन देखेंगे, नीचे में कौन सा नंबर है, 2 है, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 आया, तो 2 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 तो लिखेंगे 2 × 5 हो गया। अब फिर प्लस का साइन देंगे हम लोग, उसके बाद लास्ट वाला फ्रैक्शन देखेंगे, इसके नीचे 4 है, तो 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, 4 1 ज़ा 4 होता है, 1 आया, तो 1 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 तो लिखेंगे 1 × 3। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करना है, तो 1 × 11 हो जाएगा 11, तो लिखेंगे 11, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 2 × 5 10 होगा, तो लिखेंगे 10, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 1 × 3 कितना होगा, 3 होगा, तो लिखेंगे 3, फिर नीचे में 4 है, तो नीचे में हम लोग 4 लिख देंगे। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, अब हम लोग ऐड करेंगे तीनों को, तो 11 + 10 हो जाएगा 21, 21 + 3 हो जाएगा 24, तो हो गया 24 और नीचे में 4 है, तो लिख देंगे 4। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये दोनों नंबर सेम टेबल में कटेगा, 4 के टेबल में, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 कटा, तो काट दिए हम लोग, तो आंसर हो गया 6/1, तो हम लोग 1 नीचे में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो आंसर हो गया 6। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 2 होल 5/10, 2 होल 5/10 प्लस 3 होल 6/2 प्लस 3 होल 2/5 प्लस 5/2। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 3 फ्रैक्शन मिक्स्ड में है, तो मिक्स्ड में कभी भी ऐड नहीं होता है, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तीनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं 10 × 2 हो जाएगा 20 और 20 + 5 हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 25/10, तो लिखेंगे यहाँ 25/10, प्लस का साइन देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 3 हो जाएगा 6, 6 + 6 हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12 और नीचे में 2 है, तो लिख देंगे 12/2, फिर प्लस का साइन देंगे। अब देखिए इसको करेंगे 5 × 3 कितना होगा 15, 15 में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, तो हो जाएगा 17/5। उसके बाद इसको हम लोग सेम लिख देंगे। तो देखिए हम लोग सारा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ऐड किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे, नीचे वाला नंबर 10 है, 2 है, 5 है और 2 है। तो देखिए 4 गो है फ्रैक्शन, तो चारों अलग अलग सेम नहीं है, सब अलग है, तो हम लोग चारों का एलसीएम निकालेंगे, 10, 2, 5 और 2 का। तो निकालते हैं 10, 2, 5 फिर 2। तो देखिए चारों नंबर कोई सेम टेबल में आएगा, तो देखिए 2 के टेबल में 10 आएगा, 2 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, तो हम लोग 2 का टेबल भी ले सकते हैं, कम से कम 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 2 के टेबल में 3 नंबर कटेगा, तो हम लोग 2 का टेबल लेंगे, 2, तो कितने बार में 10 आएगा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ लिखेंगे 5, 2 1 ज़ा 2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1। देखिए 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, 5 लिख दिए। अब देखें यहाँ 2 है, तो 2 1 ज़ा 2 होगा, तो लिख देंगे 1। अब देखेंगे 5 1 5 1 आया, तो देखिए कम से कम कोई भी 2 नंबर सेम टेबल में आना चाहिए 1 को छोड़ करके। तो 5 के टेबल में 5 और 5 आएगा, तो हम लोग 5 का टेबल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 का टेबल लिए, तो यहाँ लिखे 5। अब देखेंगे 5 के टेबल में 5 कितने बार में आएगा, 1 बार में, तो लिख देंगे 1। अब देखिए 1 है, तो 5 के टेबल में 1 नहीं आएगा, तो हम लोग सेम 1 लिख देंगे,
फिर देखेंगे 5 है, तो 5 के टेबल में 5 कितने बार में आएगा, 1 बार में, तो लिख देंगे 1। फिर देखेंगे 1 है, तो ये भी 5 के टेबल में नहीं आएगा, तो सेम लिख देंगे 1। तो देखिए 1 1 1 1 आया, 4 1 आया, तो अब ये 1 के टेबल में कटेगा, और हम लोग 1 के टेबल नहीं लेते हैं, तो और कोई टेबल में नहीं आएगा 1, तो अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 × 1 × 1 × 1 × 1, 2 × 5 × 1 × 1 × 1 × 1। 2 × 5 होगा 10, 10 × 1 होगा 10, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 होगा। तो हम लोग कोई भी नंबर को जितना बार भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ही होगा, तो हो जाएगा 10। तो एलसीएम कितना निकला, 10 निकला। तो एलसीएम हम लोगों को निकालना था, एलसीएम 10 आ गया। तो अब हम लोग नीचे का जो डिनोमिनेटर है चारों, उसके जगह पर 10 लिख देंगे। इस तरह से लाइन बनाएंगे, नीचे लिख देंगे 10। अब देखिए पहला फ्रैक्शन देखेंगे, नीचे में क्या है 10, तो 10 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 1 बार में, 10 1 × 10 होता है, तो 1 आया, तो 1 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो यहाँ लिखेंगे 1 × 25, फिर प्लस का साइन देंगे। इसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे नीचे में 2 है, तो 2 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में, 2 5 से 10 होता है, 5 आया, तो 5 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से, तो 5 × 12 लिख दिए। फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे। इसी तरह यहाँ देखेंगे नीचे में 5 है, तो 5 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 2 बार में, 5 2 से 10 होता है, 2 आया, तो 2 को हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से, 2 × 17। फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे। फिर देखिए यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा, 2 5 से 10 होता है, 5 आया, तो 5 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 × 5 लिख देंगे यहाँ पर। देखिए ये इतना लंबा आ गया, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो 1 × 25 कितना हो जाएगा, 25 होगा, तो लिख दिए 25। फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे। पहले हम लोग सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं करना है। तो 5 × 12 कितना होगा, 60, तो लिख देंगे 60। उसके बाद प्लस का साइन देंगे। फिर देखेंगे 2 × 17 तो कितना हो जाएगा, 34, तो लिख देंगे 34। फिर प्लस का साइन देंगे। फिर 5 × 5 तो कितना होगा, 25, तो लिख देंगे 25 हो गया। अब नीचे में 10 है, तो लिख देंगे 10। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 25 + 60 तो कितना हो जाएगा, 85। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 85। फिर प्लस का साइन देंगे। फिर बचा 34 + 25, तो इसको हम लोग लिख देंगे सेम, लिख दिए। नीचे में 10 है, तो लिख देंगे नीचे में 10। अब हम लोग 85 + 34 करेंगे, तो कितना होगा, 85 + 34 हो जाएगा 119। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन देके लिखेंगे हम लोग 119। बचा +25, तो लिखेंगे हम लोग +25। और नीचे में 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग नीचे में 10। अब देखिए ये दोनों हम लोग ऐड करेंगे, 119 + 25 तो कितना हो जाएगा, 144। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 144 और नीचे में 10 है, तो लिख देंगे 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों हम लोग एडिशन सीख लिए, अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेंगे 3/4 - 1/4। तो यहाँ पर देखेंगे दो फ्रैक्शन है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है,
तो दोनों सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, जिस तरह से एडिशन में कर रहे थे दोनों की जगह पर 1 लिख देंगे, तो उसी तरह इसमें भी करेंगे। 4 है 2, तो उसकी जगह पर 1 4 लिख देंगे नीचे में, और ऊपर में जो है 3 - 1 उसको हम लोग सेम लिख देंगे, 3 - 1 लिख दिए। अब 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो नीचे में लिखेंगे 2, और नीचे में 4 है तो लिखेंगे 4। तो ये आ गया आंसर। अब देखेंगे ये कट रहा था, इसको काटेंगे, तो 2 के टेबल में कटेगा ये दोनों, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर हो जाएगा 1/2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 2/3 - 1/3। तो देखिए डिनोमिनेटर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले नीचे वाला नंबर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों 3 की जगह 1 3 लिख देंगे नीचे में। उसके बाद ऊपर वाला हम लोग सेम उतार देंगे, 2 - 1 लिख दिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, तो लिखेंगे 1, और नीचे में 3 है तो नीचे लिख देंगे 3, तो 1/3 आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 4/3 - 2/9। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो दोनों सेम रहता तो हम लोग 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। तो इसमें भी हम लोग जिस तरह से एडिशन में निकाले थे एलसीएम, उसी तरह हम लोग इसमें भी निकालेंगे। तो निकालते हैं 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 3, 9। तो दोनों नंबर 3 के टेबल में कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 कितने बार में आएगा, 1 बार में, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 9 कितने बार में आएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब एलसीएम निकालेंगे, 3 × 1 × 3, तो 3 × 1 होगा 3, फिर 3 × 3 होगा 9, तो एलसीएम आ गया हमारा 9। एलसीएम निकालना था हम लोगों को, 9 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम 9 आया, तो उसके जगह पर हम लोग 9 लिख देंगे नीचे में। अब देखेंगे पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आएगा, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 बार में 3 आया, तो 3 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 × 4 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 4, फिर माइनस का साइन देंगे। उसी तरह हम लोग दूसरे वाले फ्रैक्शन में देखेंगे, नीचे में क्या है 9, तो 9 के टेबल में 9 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, 9 1 ज़ा 9 होता है, तो 1 आया, तो 1 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 × 2 हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं, 3 × 4 कितना होगा 12, तो लिखेंगे 12, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर 1 × 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2, फिर नीचे में 9 है तो लिख देंगे नीचे 9। देखिए क्या आया, 12 - 2 आया, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12 - 2 कितना होगा 10 होगा, तो लिख देंगे 10, और नीचे में 9 है तो नीचे लिख देंगे 9, तो 10/9 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 7/10 - 2/20। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग डिनोमिनेटर कितना है 10 है और यहाँ पर 20 है, तो दोनों अलग अलग है, तो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम आएगा 20, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नीचे में 20। आप लोगों को पता है किस तरह से एलसीएम निकालना है, आप लोग निकाल के देख सकते हैं, 20 आएगा, 20 लिख दिया हम लोग। अब क्या करना है, पहला फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर देखेंगे 10 है, तो 10 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा 2 बार में आएगा, 10 2 ज़ा 20 होता है, 2 आया, तो 2 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 2 × 7 करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे। इसी तरह हम लोग इस साइड देखेंगे, 20 है नीचे में, तो 20 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा 1 बार में आएगा, तो 1 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 × 2। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 7 कितना होगा 14 होगा, तो लिख देंगे 14, फिर माइनस का साइन देंगे,
1 इंटू 2 कितना होगा, 2 होगा, तो लिख देंगे 2, और नीचे में 20 है तो नीचे लिख देंगे 20। अब देखिए क्या आया, 14 माइनस 2 आया, तो माइनस करेंगे 14 में 2 तो कितना आएगा 12, तो लिख देंगे 12, और नीचे 20 है तो नीचे लिख देंगे 20, तो 12/20 आया। अब देखेंगे ये अगर कट रहा है तो इसको हम लोग काटेंगे, तो देखेंगे ये 4 के टेबल में कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, तो आया 3/5। अब देखेंगे 3 और 5 सेम टेबल से कटेगा, 1 को छोड़ के नहीं कटेगा, तो यही हो गया आंसर 3/5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 1 होल 6/4 माइनस 2/12। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहला फ्रैक्शन मिक्स्ड में है तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर में करेंगे, जिस तरह से हम लोग एडिशन में किए थे। तो करते हैं 4 × 1 हो जाएगा 4 + 6 हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10/4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10/4, और ये जो है उसको सेम लिख देंगे हम लोग -2/12। तो देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर देखेंगे यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो एलसीएम आया 12, तो नीचे में लिख दिया हम लोग 12। अब क्या करना है, पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे 4 है, तो 4 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 4 3 ज़ा 12 होता है, 3 आया। तो 3 को हम लोग इसके ऊपर वाले नंबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 10 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 10, फिर माइनस का साइन देंगे। उसी तरह हम लोग इस साइड देखेंगे, डिनोमिनेटर में 12 है, तो 12 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, 12 1 ज़ा 12 होता है 1, तो 1 को हम लोग इसके ऊपर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 × 2 लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 × 10 कितना होगा, 30 होगा, तो लिखेंगे 30, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो लिख देंगे 2, फिर नीचे में 12 है तो लिख देंगे 12। अब देखिए 30 - 2 तो कितना होगा, 28, तो लिखेंगे 28, और नीचे में 12 है तो लिख देंगे 12। अब देखेंगे ये दोनों नंबर कोई भी सेम टेबल में कटेगा, तो कटेगा 4 के टेबल में, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, तो आ गया कितना 7/3। अब देखिए 7 और 3 कोई भी सेम टेबल में कटेगा 1 को छोड़ के, तो नहीं कटेगा, तो 7/3 आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 12/3 माइनस 1 होल 20/15। तो देखिए इस क्वेश्चन में सेकंड वाला फ्रैक्शन मिक्स्ड में है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व होगा। तो ये जो है इसको पहले हम लोग सेम लिख देंगे, 12/3 माइनस का साइन देंगे। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 15 × 1 हो जाएगा 15, और 15 + 20 हो जाएगा 35, तो हो जाएगा 35/15 कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे यहाँ 3 है और यहाँ 15 है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 15, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 15। अब क्या करना है, अब पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है 3, तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा, तो 5 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 5 × 12, फिर माइनस का साइन देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 15 है, तो 15 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा, तो 1 को हम लोग 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 × 35 लिख दिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 5 × 12 हो जाएगा 60, फिर माइनस का साइन देंगे, 1 × 35 हो जाएगा 35, और नीचे 15 है
तो लिख देंगे 15। अब 60 में 35 माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो आएगा 25। और नीचे में 15 है तो लिख देंगे 15। तो ये आ गया आंसर। अब देखेंगे ये दोनों नंबर कोई भी सेम टेबल में कटेगा तो काटेंगे, तो 5 के टेबल में कट जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, तो आ गया 5/3 आंसर। अब देखेंगे 5 और 3 कोई भी सेम टेबल में नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 6 होल 6/4 माइनस 7 होल 1/4। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो दोनों को हम लोग पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 × 6 हो जाएगा 24, और 24 + 6 हो जाएगा 30। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 30/4, माइनस का साइन देंगे। उसके बाद इसको भी करेंगे उसी तरह। 4 × 7 हो जाएगा 28, और +1 तो हो जाएगा 29, तो हो जाएगा यहाँ पर 29/4 कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ 4 है, तो सेम है, तो हम लोग को एलसीएम नहीं निकालना है। सिंपल हम लोग एक 4 लिख देंगे नीचे में, और ऊपर का जो है इसको हम लोग सेम उतार देंगे 30 - 29। अब देखिए 30 - 29 कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1, और नीचे में 4 है तो नीचे लिख देंगे 4, तो 1/4 आंसर हो गया। तो बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्शन सीख लिए, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेंगे 6/7 × 2/5। तो देखेंगे दो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए दो फ्रैक्शन को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से करते हैं और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से, और मल्टीप्लाई करके उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर में क्या 6 है और यहाँ ऊपर में 2 है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऊपर में लिख देंगे, और नीचे वाला 7 को नीचे वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, तो लिखेंगे 12। फिर नीचे वाला नंबर देखेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 5 कितना होगा, 35, तो लिख देंगे 35। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2/5 × 10/6। तो उसी तरह इसमें भी हम लोग करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से। लेकिन उससे पहले देखेंगे हम लोग अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसको हम लोग पहले काट के छोटा कर लेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो काटते किस तरह है, हम लोग कोई भी नीचे वाला नंबर को कोई भी ऊपर वाले नंबर से काट सकते हैं। जैसे यहाँ 5 है, इसको 2 से भी काट सकते हैं, इसको 10 से भी काट सकते हैं। लेकिन देखेंगे 5 कौन से टेबल में कटेगा, तो 5 2 के टेबल में नहीं कटेगा, तो इसको नहीं काटेंगे हम लोग। फिर यहाँ देखेंगे 10 है और यहाँ 5 है, तो ये 5 के टेबल में कट जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो इसको हम लोग काट दिए। उसी तरह यहाँ 6 है, इसको हम लोग 2 से भी काट सकते हैं और ऊपर के 2 से भी काट सकते हैं, दोनों से काट सकते हैं हम लोग, किसी से भी काट सकते हैं। तो काटेंगे 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, कट गया। यहाँ पर 2 है और नीचे में 1 आ गया और यहाँ 3 आ गया। तो अब देखेंगे ये नहीं कटेगा, तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 × 1 करेंगे तो आएगा 2, तो लिख देंगे 2। और नीचे में देखेंगे 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 × 3 कितना होगा, 3 होगा, तो नीचे में लिख देंगे 3। तो 2/3 आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 8/7 × 3/4 × 7/6। तो देखिए यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है, तो इसमें भी हम लोग उसी तरह करेंगे, ऊपर वाला तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे के तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे अगर कट रहा है तो काट के छोटा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नीचे में यहाँ 7 है और ऊपर में 8 है, तो ये दोनों सेम टेबल में नहीं कटेगा।
फिर उसके बाद देखेंगे 7 है और यहाँ 3 है, तो ये दोनों भी सेम टेबल में नहीं कटेगा। फिर यहाँ देखेंगे ऊपर में 7 है और यहाँ 7 है, तो ये दोनों सेम है, तो सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, हो गया। उसके बाद देखेंगे नीचे में 4 है, तो ऊपर में 3 है, तो ये दोनों सेम टेबल में नहीं कटेगा। तो यहाँ देखेंगे 8 है ऊपर में और यहाँ नीचे में 4 है, तो ये दोनों 4 की टेबल में कट जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कट गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ नीचे 6 है और यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों सेम टेबल में कटेगा, 3 के टेबल में। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, कट गया। अब देखेंगे ऊपर में 2 बचा और नीचे में भी 2 बचा, तो ये दोनों सेम है, तो सेम सेम कैंसिल हो गया। अब देखेंगे क्या बचा, ऊपर में भी 1 बचा और नीचे में भी 1 बचा, तो आंसर हो जाएगा 1/1। तो नीचे हम लोग 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो 1 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग 3/5 इंटू 1/2 इंटू 5/18 इंटू 36/12। तो देखिए 4 फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग काट के छोटा करेंगे अगर कट रहा है तो यहाँ देखेंगे नीचे में 5 है ऊपर 3 है, तो ये दोनों सेम टेबल में नहीं कटेगा। फिर देखेंगे यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो ये 1 के टेबल में कटेगा, तो 1 के टेबल में हम लोग काटते नहीं हैं। तो फिर देखेंगे यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, कट गया। अब देखेंगे यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ देखेंगे ऊपर में 3 है, तो 2 और 3 सेम टेबल में कटेगा, नहीं कटेगा। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे, यहाँ 1 है, तो ये 1 के टेबल में कटेगा, तो 1 के टेबल में हम लोग नहीं काटते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ भी 1 है, उसके आगे देखेंगे यहाँ 36 है, तो ये 2 के टेबल में कटेगा, तो हाँ कटेगा। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ हो जाएगा 18, कट गया। अब देखेंगे यहाँ 18 है, तो 18 है यहाँ और यहाँ पर 18 है, तो दोनों सेम है, तो 18 के टेबल में दोनों कट जाएगा। 18 1 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, कट गया। अब देखेंगे नीचे में 12 है और ऊपर में 3 बचा, बाकी सब तो 1 है, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 12 है, तो ये 3 के टेबल में कटेगा। 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, काट लिए हम लोग। अब देखिए क्या क्या बचा, ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो 1/1। फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, यहाँ क्या बचा और यहाँ भी 1/1 बचा, तो लिख देंगे इसको। फिर यहाँ देखेंगे 1/1 बचा, तो इसको भी लिख देंगे हम लोग। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर यहाँ क्या बचा 1/4 बचा, तो लिख दिए। देखिए काट के ये छोटा हो गया। अब हम लोग इसको आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला सारा नंबर ऊपर से और नीचे वाला नीचे से। तो 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा, फिर 1 × 1 1 होगा, फिर 1 × 1 1 होगा, तो ऊपर में आ गया 1। अब हम लोग नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 1 होगा, फिर 1 × 1 1 होगा, फिर 1 × 4 हो जाएगा 4, तो नीचे में आ गया 4, तो 1/4 आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 5/36 इंटू 2 होल 4/4। देखिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन मिक्स्ड में है, तो कोई भी फ्रैक्शन अगर मिक्स्ड में रहता है तो उसको हम लोग सबसे पहले इम्प्रॉपर में करते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे हम लोग, पहले 5/36 को हम लोग सेम उतार देंगे, लिख दिए। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 4 × 2 हो जाएगा 8 और 8 + 4 हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12/4। देखिए हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कट रहा है तो काट के छोटा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 36 है और ऊपर में 5 है, तो ये दोनों सेम टेबल में नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ 12 है और यहाँ 36 है, तो देखिए ये दोनों 12 के टेबल में कट जाएगा। 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, कट गया। अब देखेंगे यहाँ 3 बचा और ऊपर में 5 है, तो 5 और 3 सेम टेबल में नहीं कटेगा। तो आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो 5 और 4 भी सेम टेबल में नहीं कटेगा।
तो अब हम लोग नहीं काटेंगे, अब हम लोग जो बचा वो लिख देंगे। ऊपर में 5 है और नीचे में 3 बचा, लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, यहाँ 1 और नीचे में 4, तो आ गया इतना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, और नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 हो जाएगा 12, तो लिख देंगे। तो 5/12 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग 3 होल 1/2 × 6। तो देखिए पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन है यहाँ, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 × 3 हो जाएगा 6 और 6 + 1 हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7/2। फिर जो बचा उसको हम लोग सेम लिख देंगे, लिख दिए। अब आया 7/2 × 6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, कोई भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है मतलब 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कट रहा है तो काटेंगे, तो 2 है ऊपर में 7 है, तो 7 और 2 सेम टेबल में नहीं कटेगा। तो फिर देखेंगे यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो ये दोनों कट जाएगा 2 के टेबल में। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, कट गया। अब देखेंगे नहीं कटेगा, तो जो बचा उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ बचा 7/1, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, यहाँ बचा 3/1, लिख दिए। अब हम लोग ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 तो हो जाएगा 21, लिख दिए 21, और 1 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 1, तो हो गया 21/1। तो कोई भी नंबर के नीचे 1 छिपा रहता है, तो इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे, तो 21 आंसर हो गया। मतलब इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो हम लोग को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो 21 आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 4 होल 2/3 × 9/5 × 10। तो देखिए सबसे पहला फ्रैक्शन मिक्स्ड में है, तो उसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 × 4 हो जाएगा 12, 12 + 2 हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 14/3। उसके बाद जो उसको हम लोग सेम लिख देंगे, × 9/5 × 10, लिख दिए। तो 10 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे में 3 है और ऊपर 14 है, तो ये दोनों सेम टेबल में कटेगा, नहीं कटेगा। तो उसके बाद वाला नंबर देखेंगे 9 है और यहाँ 3 है, तो ये दोनों कट जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, काट दिए। अब देखेंगे 5 है यहाँ और ऊपर में 3 है, तो नहीं कटेगा। यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, ये दोनों कट जाएगा 5 के टेबल में। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। देखिए तीनों में 1 1 आ गया नीचे में, अब नहीं कटेगा। तो जो बचा वो लिख देंगे हम लोग 14/1 × 3/1 × 2/1, लिख दिए। तो देखिए पहला नंबर क्या है 14, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 14 × 3 करेंगे तो कितना होगा 42, तो लिख देंगे 42, और 1 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 1। पहले हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, अब जो बचा उसको हम लोग सेम लिख देंगे 2/1। अब देखिए 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से, तो करते हैं। तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 84, तो लिख देंगे 84, और नीचे में 1 × 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ 1 हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई भी नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, तो 84 हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग सेपरेट वीडियो चाहते हैं हर एक टॉपिक पे, एडिशन के ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग 2/5 डिवाइडेड बाय 3/8। तो देखिए दो फ्रैक्शन है उसको डिवाइड करना है, तो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसको हम लोग सेम लिख देंगे 2/5। उसके बाद जो डिवाइड का साइन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे वहाँ पर, और उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब
जो ऊपर वाला नंबर है उसको नीचे लिख देंगे और जो नीचे वाला है उसको ऊपर लिख देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो देखिए नीचे में 8 है तो इसको ऊपर लिख देंगे और ऊपर 3 है तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से। तो 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो लिखेंगे 16 और नीचे देखेंगे 5 और यहाँ 3 है तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। तो नीचे लिख देंगे 15। तो 16/15 आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4/3 डिवाइडेड बाई 8/9। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह करेंगे। पहला जो फ्रैक्शन दिया हुआ उसको हम लोग सेम लिख देंगे 4/3। डिवाइड के साइन की जगह हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे। दे दिए मल्टीप्लाई का साइन। अब जो उसके बाद फ्रैक्शन है 8/9 उसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। 9 नीचे है तो उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे और ऊपर 8 है तो उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। लिख दिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले देखेंगे कट रहा है तो काट के छोटा करेंगे। तो यहाँ नीचे में 3 है, यहाँ ऊपर 4 है, तो 4 और 3 सेम टेबल में नहीं कटेगा। तो उसके बाद वाला नंबर देखेंगे, यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो ये 3 के टेबल में कट जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, कट गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ नीचे में 8 है और यहाँ 4 है, तो ये दोनों 4 के टेबल में कटेगा। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, कट गया। अब देखेंगे नीचे 2 बचा और ऊपर 3, तो ये दोनों सेम टेबल में नहीं कटेगा। तो हम लोग जो बचा उसको लिखेंगे पहले। यहाँ 1/1 बचा तो लिख देंगे 1/1, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। उसके बाद देखेंगे ऊपर में यहाँ 3 है और नीचे 2 है, तो हो गया 3/2, तो लिख देंगे 3/2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 से करेंगे और 1 को 2 से करेंगे। ऊपर वाला ऊपर से 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3, तो लिख देंगे 3। और 1 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 2, तो नीचे में आ जाएगा 2, तो 3/2 आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 2 होल 3/4 डिवाइडेड बाय 22/16। तो देखिए इसमें पहला फ्रैक्शन मिक्स्ड में है, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व होगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे। 4 × 2 हो जाएगा 8 और 8 + 3 हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 11/4। तो लिखेंगे 11/4 और जो बचा उसको हम लोग सेम लिख देंगे। देखिए मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग सेम लिखेंगे 11/4 और उसके बाद जो डिवाइड का साइन है उसके जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। लगा दिए। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो नीचे 16 है तो उसको ऊपर लिख देंगे और ऊपर 22 है तो उसको नीचे लिख देंगे। लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले देखेंगे कट रहा है तो काट के छोटा करेंगे। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ 16 है, तो ये 4 के टेबल में कटेगा। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, काट दिए। अब देखेंगे यहाँ 22 है और यहाँ 11 है, तो ये दोनों 11 के टेबल में कटेगा। 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, कट गया। अब जो बचा उसको हम लोग सेम लिखेंगे 1/1, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ बचा 4/2, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ ऊपर 4 है और यहाँ नीचे 2 है, तो ये दोनों भी कटेगा 2 के टेबल में। तो इसको काटेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब देखेंगे पूरा कट गया। तो अब जो बचा उसको हम लोग लिख देंगे नीचे में, तो हो जाएगा 1/1, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ बचा 2/1। अब देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऊपर में 2 और नीचे में 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो नीचे में 1 नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। 2 होल 6/3 डिवाइड का साइन देंगे, उसके बाद 1
होल 3/9। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे दोनों फ्रैक्शन मिक्स्ड में है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो करते हैं 3 × 2 हो जाएगा 6 और 6 + 6 हो जाएगा 12, तो आ जाएगा 12/3। डिवाइड का साइन देंगे, अभी हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम लोग फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 9 × 1 हो जाएगा 9 और 9 + 3 हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12/9। तो देखिए हम लोग फ्रैक्शन पहले कन्वर्ट कर लिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे, पहला फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे। पहला फ्रैक्शन है 12/3 लिख दिए, उसके बाद डिवाइड के साइन की जगह हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिख देंगे। तो नीचे 9 है तो लिख देंगे ऊपर, और ऊपर 12 है तो इसको लिख देंगे नीचे। हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले काट के अगर छोटा हो रहा है तो करेंगे। तो नीचे 3 है यहाँ और यहाँ पर 9 है, तो 3 के टेबल में कटेगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, कट गया। अब देखिए हम लोग यहाँ नीचे में 12 है और यहाँ भी 12 है, तो सेम है, तो 12 के टेबल में दोनों कट जाएगा, 12 × 1 = 12 और 12 × 1 = 12, तो काट दिए इसको। अब क्या बचा 1/1 × 3/1, तो इसको हम लोग लिखेंगे नीचे में, जो बचा 1/1 × 3/1 बचा। तो देखिए ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 × 3 तो हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 3, और नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 तो हो जाएगा 1, तो नीचे में 1 लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो मतलब नीचे छुपा हुआ 1, तो 3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 2 होल 3/8 डिवाइडेड बाय 19/7 इंटू 16/14। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कहते हैं 8 × 2 हो जाएगा 16 और 16 + 3 हो जाएगा 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 19/8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है उसको सेम उतार देंगे पहले, डिवाइडेड बाय 19/7 इंटू 16/14 लिख दिए, कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन। अब हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो किस तरह से करेंगे, पहला फ्रैक्शन जो दिया हुआ उसको हम लोग सेम लिख देंगे, 19/8 लिख दिए। अब हम लोग डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे, 7 को ऊपर लिख देंगे और 19 को नीचे लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई है 16/14, तो उसको हम लोग सेम लिख देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कट रहा है तो काट के छोटा करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 8 है और यहाँ 16 है ऊपर में, तो 8 और 16 8 के टेबल में कटेगा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, काट दिए। अब देखेंगे यहाँ 19 और यहाँ भी 19 है, तो सेम है, तो 19 × 1 = 19, 19 × 1 = 19, कट गया। अब देखेंगे यहाँ पर 14 है और ऊपर में 7 है, तो ये 7 के टेबल में कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, कट गया सारा। अब देखेंगे यहाँ 2 बचा और ऊपर में भी 2 है, तो ऊपर नीचे है तो कटेगा, 2 के टेबल में 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो देखेंगे सारा कट गया, ऊपर में भी 1 आ गया, ऊपर में तीनों और नीचे में भी तीनों 1 आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो आएगा 1, 1 × 1 हो जाएगा 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1, और नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। तो नीचे में 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो सिर्फ 1 आंसर हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखा।
अगर इसी तरह के और भी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए MWA एकेडमी जूनियर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।